जोहार, जय झारखंड। और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। और इन दिनों में झारखंड की जो दशा है, झारखंड की सत्ता में जो खलबली मची हुई है, उन खलबली से आप बखूबी अवगत है और आप इन सब बातों को भली भांति जानते हैं। लेकिन इन सब मुद्दों के बीच में भी शहर के मुद्दे से अलग हट करके गांव में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को शायद आज लोगों को जानने की ज़रूरत है। आप चाहे शहर में रहें, चाहे कहीं भी रहें, लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं कि हम झारखंड की बुनियाद जहाँ तक ये बात को समझता है कि शहरी लोगों का जो जीवन है या फिर आदिवासियों का जो अस्तित्व है वो गांव से जुड़ा हुआ है। अगर गांव नहीं बचेगा तो आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और आदिवासियों का अस्तित्व जब खत्म हो जाएगा तो ये जंगल, पहाड़, जो कुछ भी आप आज देखते पर्यटक स्थलों में, वो सारी चीजें आपको नजर नहीं आएंगी, क्योंकि अवैध खनन और ना जाने कितने कितने चीजों के माध्यम से ये सारी चीजें बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आज एक बैठक है और झारखंड की राजधानी से कुछ ही दूर निकलकर, लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी पर निकलकर हम खूंटी में स्थित है एक जगह है, उस जगह पर हम मौजूद हैं और उस जगह से हम सीधा ये प्रसारण आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी कैमरे की नज़र में हमारे बीच में दयामनी बारला जी हैं। हम इनसे कुछ बातें करेंगे। झारखंड में जो कुछ भी आज घटित घटनाएं हैं उन सब घटनाओं के विषय में हम चर्चा करेंगे। दयामनी जी, सबसे पहले आपको जोहार। जैसा कि लगातार आप देख रहे हैं कि आप भी इन सब बातों से बहुत भली भांति अवगत है कि झारखंड की दशा और दिशा आज किस रीति से आप देखते हैं और किस मोड़ पर ये जाकर के रुकेगी, क्या इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है? एक तो झारखंड में जो वर्तमान परिस्थिति सामने आके खड़ा है, निश्चित रूप से वो बहुत दुखद है। और दुखद उनके लिए है जिन लोगों ने अपने पूरे तन मन धन से झारखंड को एक नई दिशा देने के लिए काम किया है। और नई दिशा देने के लिए झारखंड में जो महागठबंधन की सरकार है उनको खड़ा करने का कोशिश किया कि ये हमारी सरकार रहेगी तो हमारा जो अपना मुद्दा है, जंगल का मुद्दा है, ज़मीन का मुद्दा है, भाषा संस्कृति का मुद्दा है, यहाँ पर स्थानीय नीति का सवाल है, यहाँ नियोजन नीति का सवाल है। और इन तमाम जो मुद्दे आज तक झारखंड बनने के बाद झारखंडियों के हक में आ नहीं पाया है, तो सबको का एक सपना है था कि अब झारखंड सरकार को हम बनाए हैं, गठबंधन की सरकार हम बनाए हैं, तो निश्चित रूप से झारखंडियों के लिए एक अपना जो मुद्दा होगा उस मुद्दा के तहत में ये झारखंड की सरकार चलेगी। झारखंड के लिए कानून बनेगा, जंगल ज़मीन को बचाने का कानून बनेगा, भाषा संस्कृति को आगे बढ़ाने का कानून बनेगा और उसको संरक्षित करने का कानून बनेगा। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियाँ, मैं ये खुल के कहना चाहती हूँ कि पूरे देश में जिस तरह से कारपोरेट घरानों की जो पूंजी और जो कारपोरेट घराने की जो पूंजी बाजार की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था पूरे देश के राजनीति में पूरी तरह से आज की तारीख में उसको अपने मुट्ठी में रखना चाहता है। और इसी के तहत में हम लोग सारे लोग देख रहे हैं कि देश में जिस तरह से महाराष्ट्र में जो हुआ, जहां पर वहां शिवसेना की सरकार थी, रातों रात पलटने के बाद आज की तारीख में बीजेपी वहां पर बैठ गई। और सबको जान रहे हैं कि उसके बाद बिहार की राजनीति को जिस तरह से उसमें हाथ डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन नीतीश सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत संजीदगी के साथ उन तमाम जो गतिविधियां थी या तो उनके इर्द गिर्द में जो हो रहा था उनको उन्होंने आकलन करने का काम किया। और रातों रात फिर उन्होंने बिहार के लोगों ने जिस मानसा के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीतीश सरकार को दरकिनार करके वो अपना सरकार स्थापित करना चाहता था, आज उनको पूरी तरह से नीतीश तेजस्वी और तमाम जो गैर भाजपाई पार्टियां हैं उन्होंने
सत्ता में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी को वहां से सत्ता से अलग कर दिया। उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर कोयला अवैध माइनिंग को लेके यहाँ पर हाथ डालने की जो कोशिश की गई थी, उस कोशिश के तहत में सरकार को आज की तारीख में पूरी तरह से गठबंधन की सरकार को यहाँ उखाड़ने का कोशिश किया जा रहा है। और उसमें जिस तरह से चीजें दिख रही हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सरकार अभी यहाँ बहुमत में है, गठबंधन की सरकार बहुमत में है। बहुमत में रहते हुए भी जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो रिपोर्ट यहाँ पर गवर्नर को भेजा और गवर्नर ने आज तक उस बंद लिफाफे को खोला नहीं, तब ऐसे परिस्थिति में झारखंड की जनमानस में एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि जिस सरकार को हम लोगों ने खड़ा किया था और हम लोगों ने जो उम्मीद लगा के रखा था कि गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के लिए नियोजन नीति बनाएगी, यहाँ के आधार पर 1932 का खतियान के आधार पर यहाँ नियोजन नीति बनाने की बात हो रही थी, उसमें भी सारे लोग उम्मीद बैठा के रखे हैं। और उसके साथ ही झारखंड में एक बड़ा आंदोलन हुआ आदिवासियों के पहचान को लेकर, सरना कोड की मांग। और पिछले साल सबको जानते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने नवंबर महीना में 11 नवंबर को सरना कोड, सरना / आदिवासी कोड को यहाँ से देने के लिए केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन भी भेजा कि आप झारखंड में और पूरे देश के लिए आदिवासियों के लिए सरना कोड आप लागू कीजिए। तो सारे लोगों का एक उम्मीद था कि इस सरकार के रहते हुए सरना कोड भी लागू होगा, लेकिन जिस तरह से सरकार को ही गिराने की कोशिश की जा रही है, तब ऐसे समय में हम ये कहना चाहेंगे कि ये पूरी तरह से भारतीय राजनीति में लोकतंत्र पर प्रहार है। और लोग यहाँ पर जो नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि इससे हम लोग भी सबक सीख रहे हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो यहाँ की जो गठबंधन की सरकार को अगर गिरा देती है, तो कल के दिन में यहाँ सरकार के साथ हम जेएमएम के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी, राजद के साथ भी और तमाम जो यहाँ पर जंगल जमीन की बात करने वाले उनके साथ है। कल के दिन में निश्चित रूप से इसके लिए एक जवाब तैयार करेगी। और यहाँ की जनता जो अपना मट्टी की बात करते आ रही है, निश्चित रूप से कल इस मट्टी का विजय होगा और इसका जवाब भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर रघुवर सरकार था, तब भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और CNT एक्ट का बदलने का कोशिश किया था, हम लोगों ने बदलने नहीं दिया। और उसके साथ ही अभी हम लोग स्वामित्व योजना जो केंद्र सरकार की थोपी हुई योजना है और लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के तहत एक इंच जमीन का मापी करके डिजिटल सर्वे करने के बाद प्रॉपर्टी कार्ड के नाम पर गांव के लोगों का जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है, कारपोरेट घराने के हाथ में सौंपने की कोशिश कर रही है। उसको भी हम लोग नाकाम करेंगे हम लोग। जिस तरह से यहाँ पर रघुवर सरकार ने लैंड बैंक के नाम पर यहाँ 5वीं अनुसूची का वायलेशन करके, CNT एक्ट का वायलेशन करके हमारा जितना भी गरमजरुआ आम खास जमीन था और समाज का जो सामुदायिक प्रॉपर्टी था, खतियान पार्ट 2 में वो सामुदायिक जमीन है, मुंडारी खुटखट्टी क्षेत्र में हमारा सामुदायिक जमीन है, विल्किंसन रूल के क्षेत्र में सामुदायिक जमीन का अधिकार है और SPT एक्ट में भी सामुदायिक जमीन का अधिकार है। उन तमाम जमीन को केंद्र की सरकार अभी लैंड डिजिटलाइजेशन के ये कार्यक्रम के तहत में गांव वालों से छीनना चाहती है। ये इसके लिए भी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा और हेमंत सरकार ने एक हद तक हम लोगों को मदद भी किया कि डिजिटल जो सर्वे हो रहा था उसको रोकने का काम किया। लेकिन हम लोग हर लड़ाई जीतेंगे। इस लड़ाई की तैयारी के लिए कि हम लोग 1 इंच जमीन नहीं देंगे तो नहीं देंगे। ये बिरसा मुंडा की धरती है, सिद्धू कानू की धरती है और ये सिंदरा बिंद्रा मानके की धरती है और ये आपका तेलंगा खड़िया का धरती है और यही जतरा टाना भगत की धरती है। ये धरती कभी भी अंग्रेजों का गुलाम तो हम लोग बर्दाश्त नहीं किए और हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ के लोगों ने लड़ते रहा।
तो हम लोग भी यही तय कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो, सरकार अपने तरह से सत्ता भी पलट ले, लेकिन हम लोग यहाँ का जमीन और जंगल हम लोग किसी भी कीमत में लूटने नहीं देंगे। हर तरह से हम लोग केंद्र की सरकार की जो स्वामित्व योजना के तहत जमीन लूटने का काम कर रही है, अभियान चला रही है, उसको हम लोग पूरी तरह से हम लोग उसको रोकने का काम करेंगे। ये हम लोग उनकी तैयारी चल रही है।